हेलो एवरीवन। आज का यह वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जिसमें हम लोग बाइनरी फाइल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे बाइनरी फाइल में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे बच्चों को बाइनरी फाइल में प्रॉब्लम होता है, तो आपको यह वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहने वाला है। एटलीस्ट बाइनरी फाइल में तो किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो। तो देखो, इस वीडियो में आप सीखने वाले हो सबसे पहले राइट रिकॉर्ड्स, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि स्टूडेंट रिकॉर्ड मेनू, आप कह सकते हो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। राइट, हम लोग मेनू ड्रिवन एक प्रोग्राम बनाएंगे जहां पे आप सीखोगे राइट रिकॉर्ड्स की बाइनरी फाइल में आप रिकॉर्ड को कैसे राइट कर सकते हो। देन रीड रिकॉर्ड्स, आप रीडिंग कैसे कर सकते हो। एंड देन थर्ड, अपेंड रिकॉर्ड्स, बाइनरी फाइल में आप रिकॉर्ड को अपेंड कैसे कर सकते हो। देन सर्च रिकॉर्ड, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च कैसे कर सकते हो। एंड फिफ्थ आपका मेनू है मॉडिफाई रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। एंड देन सिक्स्थ में है डिलीट रिकॉर्ड, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को कैसे डिलीट कर सकते हो। और इस सेवन में मैंने मेनू दिया है एग्जिट, मतलब आपको प्रोग्राम से बाहर आना है, लूप से बाहर आना है, तो कैसे बाहर आ सकते हो। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको। राइट रिकॉर्ड सबसे पहले वन मैं प्रेस करूंगा, है ना। तो जैसे ही आप वन प्रेस करते हो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये आपसे पूछेगा कि आप कितना रिकॉर्ड राइट करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे मैं 2 प्रेस कर देता हूँ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो 2, है ना। चलो एंटर रोल नंबर, सबसे पहले पहला फील्ड मैंने स्पेसिफाई किया रोल नंबर, तो यहाँ पे हम लोग रोल नंबर 1 ले लेते हैं। नेम मैं ले लेता हूँ अभी, और क्लास यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 12, मार्क्स मैं कर देता हूँ 95। देन रोल नंबर 2, और इसका नेम मैं कर देता हूँ प्रकाश, और क्लास 12 भी रखते हैं हम लोग, और मार्क्स हम लोग कर देते हैं 77। ठीक है, तो आप देख सकते हो रिकॉर्ड सेव, मतलब रिकॉर्ड राइट हो चुका है। ये तो खैर मैसेज है, मैंने ऐसा रिकॉर्ड सेव मैसेज मैंने यहाँ पे दिया है, डिस्प्ले किया है ना। अब देखना चाहते हो कि रिकॉर्ड राइट हुआ भी है कि नहीं फाइल में। तो ऑप्शन नंबर 2, मेनू नंबर 2, रीड रिकॉर्ड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। जब आप 2 प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो जो भी आपने रिकॉर्ड राइट किया था बाइनरी फाइल में वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे मेनू है अपेंड रिकॉर्ड्स, तो इस बाइनरी फाइल में आप रिकॉर्ड को अपेंड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 3 प्रेस करूंगा, और द मोमेंट यू प्रेस 3, है ना, इट विल आस्क हाउ मेनी स्टूडेंट्स टू अपेंड, मतलब कि आप कितने स्टूडेंट्स को अपेंड करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल के लिए 1 ही लेते हैं, है ना। देन एंटर रोल नंबर, तो रोल नंबर 3 करेंगे। एंटर नेम, एंटर नेम मैं शुभम कर देता हूं, और क्लास भी 12 रखेंगे, और मार्क्स कर देते हैं सपोज 62। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स अपेंडेड, रिकॉर्ड अपेंड हो चुका। फिर से मैं 2 प्रेस करूंगा इसे देखने के लिए कि रोल नंबर 3 अपेंड हुआ भी है या नहीं। तो आप देख सकते हो रोल नंबर 3 शुभम, क्लास 12, और मार्क्स 62.0 अपेंड हो चुका है। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर है सर्च रिकॉर्ड। अब मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड को सर्च करूंगा। तो एंटर रोल नंबर टू सर्च, कौन सा रिकॉर्ड आप सर्च करना चाहते हो। मैं सपोज दैट कि रोल नंबर 2 सर्च करना चाहता हूँ, ये प्रकाश, देखते हैं ये आता भी है या नहीं। तो आप देख सकते हो रिकॉर्ड फाउंड, ये आपका रिकॉर्ड आ चुका है प्रकाश वाला, है ना। तो रिकॉर्ड सर्च हो चुका है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। 4 सर्च रिकॉर्ड, एंटर रोल नंबर टू सर्च, सपोज मैं यहाँ पे 6 प्रेस करता हूँ, तो देखो क्या मैसेज मिलेगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में टोटल रोल नंबर 1 2 3, टोटल 3 रिकॉर्ड्स है ना, और उसका रोल नंबर है 1 2 3, है ना। 6 नाम का कोई भी रोल नंबर नहीं है हमारे पास। राइट, चलिए फिफ्थ हम लोग देखते हैं मॉडिफाई रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैं 5 प्रेस करूंगा, एंटर रोल नंबर टू मॉडिफाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 प्रेस करते हैं। ओके, तो ओल्ड रिकॉर्ड आपका क्या है, रोल नंबर 2, नेम प्रकाश, और क्लास 12 है, और मार्क्स 77.0 है। तो एंटर न्यू नेम, ये प्रकाश को मैं चेंज कर रहा हूँ कुणाल से। ठीक है, तो कुणाल मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। एंटर न्यू क्लास, क्लास हम एडिटेड छोड़ते हैं 12, और मार्क्स भी अपडेट करना है तो मार्क्स भी अपडेट कर दो, 79 कर देता हूँ, 2 नंबर चलो इसका बढ़ा देते हैं, क्या याद रखेगा ये भी, है ना। तो आप देख सकते हो रिकॉर्ड अपडेटेड, रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। फिर से 2 प्रेस करते हैं तो पता चलेगा, ये देखो रोल नंबर 2 पहले क्या था, प्रकाश था, कुणाल हो चुका है, उसका मार्क्स भी अपडेट हो चुका है ना। चलिए नेक्स्ट है नंबर 6, डिलीट रिकॉर्ड, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड डिलीट करना देखेंगे। तो 6 में प्रेस करूंगा यहाँ पे, एंटर रोल नंबर टू डिलीट, कौन सा रोल नंबर को डिलीट करना चाहते हो। तो सपोज मैं 2 प्रेस करता हूँ, चलो हर बार 2 क्यों ले, 2 के साथ नाइंसाफी क्यों, चलो 1 को डिलीट कर देते हैं, रोल नंबर 1 को, है ना। तो 1 यहाँ मैं प्रेस कर दिया हूँ,
और देखते हैं हम लोग कि रोल नंबर 1 अभी वाला रिकॉर्ड जो डिलीट होता है कि नहीं। तो रिकॉर्ड डिलीटेड है ना, रिकॉर्ड डिलीट हुआ है कि नहीं, उसे जानने के लिए हम लोग प्रेस करेंगे टू रीड करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे रोल नंबर 1 जो है नहीं डिस्प्ले हो रहा, ठीक है ना। चलिए लास्ट ऑप्शन बच रहा है, लास्ट मेनू जो बच रहा है एग्जिट। जब आप 7 प्रेस करोगे तो आप प्रोग्राम से एग्जिट हो जाओगे, बाहर आ जाओगे। देखो गुड बाय, और ये आप इंटरेक्टिव मोड में आ चुके हो, प्रॉम्प्ट मोड में आ चुके हो, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग आते हैं सोर्स कोड में, और हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग इसके लिए क्या कोड लिखेंगे, कैसे प्रोग्राम करेंगे हम लोग इसका, ठीक है। तो हम लोग प्रोग्राम को समझते हैं कि कैसे हम लोग ऐसा मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना सकते हैं जहां पे हम लोग बाइनरी फाइल का ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाए, है ना। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है बाइनरी फाइल में काम करने के लिए हम लोग पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट पिकल लिख दिया है ना, इंपोर्ट पिकल। क्योंकि आपका अगर आपको बाइनरी फाइल में राइटिंग करना है या रीडिंग करना है, तो राइटिंग करने के लिए हमारे पास डम्प फंक्शन होता है जिसको आप पिकल मॉड्यूल के थ्रू ही कॉल कर सकते हो, है ना। लोड फंक्शन वो भी पिकल मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है, तो उसके लिए पिकल मॉड्यूल तो हमें चाहिए ही होगा। तो मैंने यहाँ पे किया इंपोर्ट पिकल। उसके बाद दूसरे लाइन में फाइल नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट डैट। यहाँ पे फाइल नेम क्या है, ये एक वेरिएबल है जिसमें फाइल का नेम को मैं क्या कर दे रहा हूँ, असाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। ये आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप जहां पे फाइल ओपन करो यहाँ पे स्टूडेंट डॉट डैट भी लिख सकते हो डायरेक्टली, है ना। बट मुझे बार बार फाइल का जरूरत पड़ेगा, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन स्टूडेंट डॉट डैट, है ना, आई हैव डिक्लेयर दिस फाइल नेम इन द वेरिएबल फाइल नेम वेरिएबल, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग अभी इतना पे, आप देखो इतना पे हमारे हमें टारगेट करना है। सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं, यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया राइट न्यू रिकॉर्ड्स, है ना। तो जब बाइनरी फाइल में आप राइटिंग का काम करते हो, इवन किसी भी फाइल में जब आप राइटिंग का काम करते हो, तो वहां पे आप क्या करते हो, ओवर राइट एग्जिस्टिंग फाइल, है ना। फाइल में अगर पहले से कुछ लिखा हुआ तो उसी पे आप ओवर राइट कर देते हो, है ना। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, यूजर डिफाइंड एक फंक्शन बना दिया डेफ राइट रिकॉर्ड्स। और इसके अंदर देखो फाइल को हम लोग ओपन करेंगे विथ क्लाउज की मदद से मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ, चाहो तो नॉर्मली भी ओपन कर सकते हो विथ ओपन फाइल नेम। यहाँ पे देखो फाइल नेम क्योंकि एक वेरिएबल है ना, अगर डायरेक्टली फाइल का नेम आप यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट डॉट डैट, तो उसको डबल कोट में रखना पड़ता है, क्योंकि फाइल नेम क्या वेरिएबल है, तो डैट विल राइट विदाउट डबल कोट्स, है ना। डब्ल्यू बी ये क्या है, आपका एक्सेस मोड है, ये हमारा सिंटैक्स होता है ना। पहले फाइल नेम देते हैं, देन कॉमा, देन फाइल का एक्सेस मोड, डब्ल्यू बी राइट इन बाइनरी, एंड इट मस्ट बी इन डबल कोट या सिंगल कोट, ट्रिपल कोट, कुछ भी हो सकता है, पाइथन में फ्लेक्सिबिलिटी, बट कोड जरूरी है यार, ठीक है। देन एज एफ, ये एफ हमारा फाइल पॉइंटर हो गया, फाइल हैंडल का नेम हो गया, राइट। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले यूजर से पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यार कितना स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आप राइट करना चाहते हो, वो तो जरूरी है ना। तो एन वेरिएबल में हम लोग एंटर ले लेंगे यूजर से, है ना। फॉर एग्जांपल 2 एंटर करेगा तो चलो 2 एंटर करेगा, ठीक है, एन का वैल्यू 2। देन फॉर आई इन रेंज एन, एन का वैल्यू क्या हो चुका, 2 हो चुका, ठीक है। चलो पहला फील्ड है रोल, एंटर रोल नंबर, तो सपोज दैट रोल नंबर आपने 1 एंटर किया, एंटर नेम, नेम आपने अभी एंटर किया, ठीक है, कुछ भी एंटर कर सकते हो। और एंटर मार्क्स, फ्लोट टाइप का मैं यहाँ पे फ्लोट ले रहा हूँ, है ना, मतलब मार्क्स जो आप एंटर करोगे फ्लोट में होगा। मार्क्स सपोज दैट आपने 77 एंटर किया तो 77.0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, ये तरीका है लिस्ट में कन्वर्ट करने का, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे फील्ड को रखेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे, रोल कॉमा नेम कॉमा क्लास कॉमा मार्क्स, और उसको मैं डेटा वेरिएबल में क्या कर रहा हूँ, असाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये डेटा वेरिएबल क्या बन जाएगा, ये जो डेटा है वो लिस्ट बन जाएगा, है ना। अब पिकल में कैसे राइटिंग का काम कैसे करते हैं, क्या उसका सिंटैक्स होता है, तो पिकल मॉड्यूल के थ्रू, है ना, मैं हम लोग कॉल करेंगे डम्प फंक्शन को। डम्प फंक्शन की मदद से आप क्या कर सकते हो, बाइनरी फाइल में राइट कर सकते हो। तो पिकल डॉट डंप, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा जो कि लिस्ट है ना, पाइथन का कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, लिस्ट अपल डिक्शनरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डेटा कॉमा फाइल पॉइंटर, है ना, ये सिंटैक्स होता है पिकल डॉट डंप। तो पहला रिकॉर्ड क्या हो जाएगा आपका बाइनरी फाइल में, स्टूडेंट डॉट डैट में डंप हो जाएगा, ठीक है। बट फिर से भी लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज, इस बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले आई का वैल्यू 0 था, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट। तो अगेन एंटर रोल नंबर, तो इस बार सपोज दैट रोल नंबर आपने 2 एंटर किया, एंटर नेम प्रकाश, एंटर मार्क्स 95, क्लास छूट गया, क्लास 12। तो यहाँ पे रोल आ जाएगा 2, नेम प्रकाश, क्लास हो जाएगा आपका 12, मार्क्स 77, कुछ भी हो सकता है 95, है ना।
उसके बाद फिर से इसको डंप करेंगे पिकल डॉट डंप डेटा कॉमा एफ, है ना। तो इस लिस्ट को रोल नंबर 2 वाला लिस्ट को भी हम लोग डंप कर देंगे, है ना। फिर से ऊपर जाएंगे फॉर आई रेंज, इस बार आई का वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 इज द स्टॉप वैल्यू, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम लोग, है ना, फाइल में 2 रिकॉर्ड को अभी फिलहाल डंप कर दिए इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अब सीधा हम लोग क्या करते हैं, राइटिंग समझिए कैसे राइटिंग करना, काफी सिंपल है। फाइल को ओपन करना है, ठीक है, यूजर से इनपुट ले लेना है और उसको पिकल डॉट डंप कर देना है ना। पहले पाइथन ऑब्जेक्ट आएगा लिस्ट, देन कॉमा करके फाइल पॉइंटर, है ना। अब सीधा हम लोग समझते हैं मेनू को, यहाँ बस सीधा आ जाते हैं, जो मैंने मेनू बनाया है उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया हैश मेनू, ये आपका मेनू है। मेनू के लिए भी मैंने फंक्शन बना दिया डेफ मेनू, ठीक है। आप चाहो तो विदाउट फंक्शन भी कर सकते हो, है ना। ये व्हाइल ट्रू को डायरेक्टली मेन प्रोग्राम में लिख सकते हो। तो इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, व्हाइल ट्रू। व्हाइल ट्रू का मतलब हुआ कि इसके अंदर आप जो भी कोड लिखोगे वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक कि वो स्पेसिफिक कंडीशन से मैच ना खाए और जब तक कि आप वहां पे ब्रेक कीवर्ड ना यूज करो, ठीक है, तब तक ये लूप से बाहर नहीं आएगा। तो मेनू में क्या दिखा रहा हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्ड मेनू 1 राइट रिकॉर्ड, मतलब कि यूजर 1 अगर एंटर करेगा तो राइटिंग का काम होगा। देन 2 के लिए क्या है, रीड रिकॉर्ड्स, 3 के लिए अपेंड रिकॉर्ड्स, 4 के लिए सर्च रिकॉर्ड, 5 के लिए मॉडिफाई रिकॉर्ड, 6 के लिए डिलीट रिकॉर्ड और 7 के लिए एग्जिट रिकॉर्ड, है ना। चलो एंटर चॉइस, यहाँ पे क्या करेगा, यूजर चॉइस एंटर करेगा। सपोज दैट 1 एंटर किया, अभी हमने 1 एंटर किया तो वो चॉइस वेरिएबल में चल जाएगा। जो इनपुट ले रहा है वो एज ए स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन मैच कराएंगे इफ चॉइस इक्वल टू 1। तो ये 1 को सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आपको रखना ही होगा, क्योंकि हम लोग जो इनपुट ले रहे हैं ना एंटर चॉइस, वो एज ए स्ट्रिंग ले रहे हैं। अगर यहाँ पे इंट फंक्शन यूज किए होते तो यहाँ पे आप केवल 1 भी लिखते तो चल जाता, है ना। तो जब यूजर 1 एंटर करेगा तो राइट रिकॉर्ड्स इस वाले फंक्शन को कॉल जाएगा। ये फंक्शन कहाँ है सर, एट द बिगिनिंग, ये देखो राइट रिकॉर्ड्स। ये फंक्शन को कॉल जाएगा तभी ये काम करेगा, तभी एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो यानी कि आपका प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होने वाला है, सबसे पहले ये 2 लाइन एग्जीक्यूट होगा, इंपोर्ट पिकल और फाइल का नेम असाइन हो जाएगा। उसके बाद सीधा आप क्या करोगे, इस मेनू फंक्शन को कॉल करोगे। तो मेनू फंक्शन को कॉल करोगे तो इसके अंदर आ जाओगे डेफ मेनू व्हाइल ट्रू, ये मेनू डिस्प्ले होगा। और एंटर चॉइस 1 एंटर करोगे तो राइट रिकॉर्ड्स हो जाएगा। सपोज दैट आप 7 एंटर करोगे तो क्या होगा, इसको भी समझ लो, है ना। अभी फिलहाल 2 3 4 5 6 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एंटर चॉइस उसमें 7 एंटर करते हो तो ये देखो कैसे बाहर निकलेंगे इस व्हाइल ट्रू से, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 7 एंटर करो तो एलिफ चॉइस इक्वल टू 7 हो जाएगा। प्रिंट गुड बाय प्रिंट होगा। और ब्रेक, ये ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, इट इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम अ लूप। इस व्हाइल ट्रू लूप से आप क्या होगा, सीधा बाहर आ जाओगे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रीडिंग के लिए हम लोग समझेंगे रीडिंग, हाउ टू रीड रिकॉर्ड्स फ्रॉम बाइनरी फाइल, है ना। ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में कवर कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट का, ठीक है। तो चलो एंटर चॉइस, इस बार सपोज दैट कि आपने 2 एंटर किया तो एलिफ चॉइस वेरिएबल में 2 आ गया, एलिफ चॉइस इक्वल टू 2 कंडीशन मैच हो जाएगा। तो रीड रिकॉर्ड्स इस वाले फंक्शन को कॉल जाएगा। जब इस वाले फंक्शन को कॉल जाएगा तो ये फंक्शन है कहां, ये देखिए यहाँ पे है ये फंक्शन डेफ रीड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्राई और एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया, है ना, जो कि एक्सेप्शन को हैंडल करता है। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल को ओपन कर रहे हैं। विद क्लाउज की मदद से ही फाइल को ओपन कर लेते हैं। विद ओपन फाइल नेम आरबी रीड इन बाइनरी, ये आपका फाइल एक्सेस मोड हो गया, फाइल को ओपन कर रहा हूं रीडिंग पर्पस, ठीक है। एज अ फाइल पॉइंटर का नेम हो गया, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं हमेशा फाइल पॉइंटर का नेम आप फिर यहाँ पे जी भी ले सकते थे, एच ले सकते थे, के ले सकते थे, या कोई और वेरिएबल आप यूज कर सकते थे, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया प्रिंट ऑल रिकॉर्ड्स कि भाई सारा रिकॉर्ड प्रिंट होने वाला है। व्हाइल ट्रू के अंदर मैंने क्या कर दिया, डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ, यहाँ पे ये सिंटेक्स होता है। जब राइटिंग करते हो तो पिकल डॉट डंप, आप पाइथन ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करते हो, मतलब लिस्ट है तो लिस्ट कॉमा देन फाइल पॉइंटर, यहाँ पे केवल फाइल पॉइंटर आता है पिकल डॉट लोड एफ, है ना। तो सबसे पहले पहला रिकॉर्ड आएगा वो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट डेटा। फिर से व्हाइल ट्रू, फिर से लूप चलेगा, है ना। पिकल डॉट लोड एफ दूसरा रिकॉर्ड आ जाएगा वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। उसके बाद तो फिर कोई रिकॉर्ड बचेगा नहीं, है ना, ठीक है। एक्सेप्ट में सिंपली क्या कर दे रहा हूं, हम लोग यहाँ पे पास कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इस प्रकार से आप रीडिंग कर सकते हो, है ना, काफी सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। अब देखो हम लोग अपेंड न्यू रिकॉर्ड, इस चीज को समझते हैं हम लोग, है ना। तो डेफ अपेंड रिकॉर्ड ये हमने फंक्शन बना दिया। इसके लिए आपको मेनू देखना तो आप देख लो, एंटर चॉइस। आप जब चॉइस क्या करोगे, अपेंड रिकॉर्ड आप करना चाहोगे। अपेंड रिकॉर्ड मतलब कि अपेंड रिकॉर्ड में बाइनरी फाइल में जब आप अपेंड करते हो या किसी भी टाइप के फाइल में जब आप अपेंड करते हो, ठीक है,
तो आपका जो है डेटा ओवरराइट नहीं होता, मतलब फाइल ओवरराइट नहीं होता। ओवरराइट कहने का मतलब फाइल में अगर पहले से कुछ लिखा हो तो उसी के ऊपर जाकर राइटिंग नहीं होता, यानी कि पहले वाला डिलीट नहीं होता, इरेज नहीं होता, है ना। यहाँ पे क्या होता है, अपेंड होता है। पहले का जो डेटा है, जो रिकॉर्ड है वो तो रहेगा ही, उसके नीचे से आपका नया डेटा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये होता है अपेंड के केस में, ठीक है। तो सपोज एंटर चॉइस आपने 3 एंटर किया, तो इफ चॉइस इक्वल टू 1 मैच नहीं किया, एलिफ चॉइस इक्वल टू 2 मैच नहीं किया, एलिफ चॉइस इक्वल टू 3 ऑफ कोर्स मैच कर लिया, तो अपेंड रिकॉर्ड्स इस फंक्शन को कॉल जाएगा। तो इस फंक्शन को कॉल जाएगा, तो ये वाला देखो फंक्शन को कॉल गया। अब ये काम होगा विथ ओपन फाइल नेम स्टूडेंट डॉट नेट, फाइल नेम की जगह क्या आ जाएगा, स्टूडेंट डॉट नेम, इसमें हमने असाइन करके रखा है स्टूडेंट डॉट नेट। तो ए बी, अब हम लोग मोड क्या ले लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ए बी मींस अपेंड इन बाइनरी। अब हम लोग अपेंड सीखने वाले हैं कि बाइनरी फाइल में अपेंड कैसे करेंगे, है ना। तो इस बार आप डब्ल्यू बी भी यूज नहीं करोगे, आरबी भी यूज नहीं करोगे, फाइल एक्सेस मोड यूज क्या करोगे, ए बी एज एफ, जो हमारा सिंटेक्स होता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स टू अपेंड, कितना स्टूडेंट्स आप अपेंड करना चाहते हो, तो यार मैं आप जो भी यार 1 2 3, है ना, जितना भी स्टूडेंट अपेंड करना चाहते हो आप एंटर करोगे। सपोज 1 ही रखते हैं, है ना, ताकि हम लोग थोड़ा मतलब जल्दी समझ सके, है ना। फॉर आई इन रेंज यहाँ पे 1 आएगा, तो सबसे पहले आई के वैल्यू 0 होगा, एंटर रोल नंबर 3 नेम शुभम, क्लास 12, मार्क्स 100, उसको लिस्ट में कन्वर्ट किए, है ना। पिकल डॉट डंप, डेटा कॉमा है, फिर से उसको डंप कर दिए, एज सिंपल एज दैट, है ना। और जब आप लूप से बाहर निकल करके, है ना, सिंपली क्या कर दिया, प्रिंट रिकॉर्ड्स अपडेटेड, है ना। आफ्टर राइटिंग एक मैसेज मैंने दे दिया कि रिकॉर्ड्स अपडेटेड, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सर्च रिकॉर्ड बाय रोल नंबर, है ना। अब हम लोग सीखेंगे कि आप देखो किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, डेटा को सर्च कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप रोल नंबर के अकॉर्डिंग कैसे सर्च कर सकते हो बाइनरी फाइल में, है ना। तो सर्चिंग सीखने वाले हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फाउंड वेरिएबल में फॉल्स, है ना, फॉल्स असाइन कर दे रहा हूँ। फॉल्स कैपिटल होगा, है ना। ये हमारा बूलियन लिटरल्स होता है। हमारे पास 2 बूलियन लिटरल्स है, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो अभी फिलहाल फाउंड, फाउंड क्या है, एक वेरिएबल है, कंफ्यूज नहीं होगा, है ना। तो फाउंड का मैंने वैल्यू यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, फॉल्स रख रहा हूँ। चलो आर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर रोल नंबर टू सर्च, आप रोल नंबर एंटर करोगे सपोज कि 2, तो वो आर वेरिएबल में चल जाएगा। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक आप जनरली जब आप सर्चिंग करोगे, बाइनरी फाइल रीडिंग करोगे, तो उसी समय आप यूज करोगे। राइटिंग और अपेंडिंग के केस में ट्राई और एक्सेप्ट यूज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जनरली आप जब रीडिंग करते हो ना, तभी आपको एक्सेप्शन एरर मिलने का चांसेस होता है, क्योंकि रीडिंग के केस में अगर फाइल अवेलेबल नहीं है ना, आपके कंप्यूटर में वो फाइल अवेलेबल नहीं है, तो ये फाइल नॉट फाउंड एरर दे देगा, ठीक है। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज कर सकते हैं, ठीक है। या और भी किसी टाइप का आपका एक्सेप्शन हो, तो उसे हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करते हैं। तो ट्राई के अंदर मैं फाइल को ओपन कर लो विथ ओपन फाइल नेम कॉमा आरबी, है ना, रीड इन बाइनरी एज एफ, है ना। जब आप सर्चिंग करते हो तो इसका मतलब क्या करो, आप बाइनरी को रीड ही कर रहे हो टाइप से, है ना। यहाँ पे मैंने वाइल ट्रू कर दिया, और डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ, सबसे पहला रिकॉर्ड आएगा। इफ डेटा 0, तो जो सबसे पहला रिकॉर्ड आएगा वो किस फॉर्मेट में रहेगा, वो लिस्ट के फॉर्मेट में रहेगा। लिस्ट का पहला एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है, और पहला एलिमेंट, पहला जो फील्ड था वो क्या था, पहला फील्ड तो रोल था, है ना। तो डेटा 0, है ना, डेटा के 0 इंडेक्स है। मतलब यार आप समझो कुछ ऐसा कि मान लो कि रोल नंबर 1 है, रोल नंबर चलो 1 को ही सर्च कर रहे हैं हम लोग, नेम आपका अभी है ना, शॉर्ट मैं एबी लिख देता हूँ, नेम एबी है, और जो भी यहाँ पे क्लास आपका 12 है ना, और आपका मार्क्स जो है वो मार्क्स मान लो 77 है, या कुछ भी 88 है, 100 है, जो भी व्हाटएवर, ठीक है, नो इशू। चलो तो डेटा जो बोला पिकल डॉट लोड है, पहला आपका ये आ चुका, लोड हो चुका है। हम लोग मान लो रोल नंबर 1 ही सर्च कर रहे हैं, है ना। तो ये डेटा वेरिएबल में आ गया, ये क्या लिस्ट है, इसका इंडेक्स क्या होगा रोल का, ये 0 होगा ना। तो इफ डेटा 0, तो डेटा 0 मतलब क्या 1 आ जाएगा, इक्वल टू आर, आर में एंटर रोल नंबर टू सर्च, मान लो 1 ही आपने एंटर किया तो मैच कर, तो हम लोग क्या मैसेज देंगे, प्रिंट रिकॉर्ड फाउंड, और डेटा वो पूरे लिस्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। वैसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फाउंड का वैल्यू को ट्रू कर देंगे, फाउंड का वैल्यू को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, है ना। फाउंड का वैल्यू ट्रू होगा, और यहाँ सब लोग ब्रेक कर जाएंगे। अभी फाउंड का वैल्यू ट्रू क्यों, वो समझ में नहीं आ रहा होगा। मान लो कि आप आर वैल्यू में आपने एंटर किया 3, और टोटल हमारे पास 2 ही रिकॉर्ड है, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2, है ना। तो इफ कंडीशन जो डाले डेटा
जीरो, इफ डेटा जीरो, डेटा जीरो मतलब क्या आएगा, रोल नंबर 1 आएगा, इक्वल टू आर, आर का वैल्यू क्या है 3 है, ये मान के चलो, आर में आपने क्या एंटर किया 3, तो ये तो मैच नहीं ना किया, ये तो मैच नहीं किया, तो मैच नहीं किया तो आप कहां पे जाओगे, है ना, आप यहां पे जाओगे, है ना, कहां पे जाओगे, यहां पे, है ना, एक्सेप्ट ईओएफ एरर, है ना, इसके अंदर आओगे, इसके अंदर मैंने क्या कंडीशन डाल दिया, इफ नॉट फाउंड, मतलब फाउंड का वैल्यू क्या हो जा रहा है ना, फाउंड का वैल्यू अभी क्या रह जाएगा, अभी फाउंड का वैल्यू ट्रू नहीं होगा, फाउंड का वैल्यू क्या रह जाएगा, फॉल्स रह जाएगा, इफ नॉट फॉल्स, है ना, फाउंड का वैल्यू क्योंकि असाइन क्या किया था, फॉल्स असाइन किए थे, तो इफ नॉट फॉल्स, तो क्या मैसेज देगा, प्रिंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, है ना, बात समझ में आ रही है, इफ नॉट फॉल्स, फाउंड का मतलब क्या समझना है, इफ नॉट फॉल्स, है ना, तो रिकॉर्ड क्या, मैसेज क्या देगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और रिकॉर्ड तो हमें नहीं मिला, ये एक्सेप्ट ब्लॉक मैं क्यों यूज कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझो, एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर, अगर मान लो कि ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं है, फाइल नेम स्टूडेंट डॉट दैट, है ना, तो सीधा ये एक्सेप्ट ब्लॉक काम करेगा, ये ट्राई तो काम करेगा नहीं, सीधा एक्सेप्ट में हम लोग आएंगे, है ना, ये फाइल अगर नहीं है तो एक्सेप्ट में आएगा तो फाइल नॉट फाउंड एरर, इस एरर को हम लोग क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, उसके लिए मैसेज मैं क्या दे दे रहा हूं, प्रिंट फाइल नॉट फाउंड, तो सीधा मैसेज डिस्प्ले होगा फाइल नॉट फाउंड, ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, जब रिकॉर्ड मिलेगा तो फाउंड का वैल्यू को ट्रू कर दे रहे हैं और यहाँ से ब्रेक हो जा रहे हैं हम लोग, सीधा मतलब बाहर हो जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और मैसेज दिखा दे रहे हैं रिकॉर्ड फाउंड, है ना, और अगर वो वैल्यू मतलब कि रिकॉर्ड मैच नहीं करता तो फाउंड का वैल्यू फॉल्स ही रह जाता, और जब फाउंड का वैल्यू फॉल्स रह जाएगा, है ना, फॉल्स रह जाएगा, तो वो क्या मैसेज देगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ये देगा, है ना, ये मैसेज देगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, परफेक्ट, चलिए अब हम लोग सीधा आते हैं मॉडिफाई रिकॉर्ड, हम लोग समझेंगे रिकॉर्ड को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, है ना, तो डेफ मॉडिफाई रिकॉर्ड्स, r इज इक्वल टू, ये फंक्शन हो गया, r इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर रोल नंबर टू मॉडिफाई, यहाँ पे मान लो कि आप रोल नंबर जो भी हो यार 2 एंटर किया, एक हम मैंने क्या लिया, एक एम्प्टी लिस्ट लिया, फाउंड का वैल्यू यहाँ भी फॉल्स रखे हैं, ट्राई, ट्राई के अंदर फाइल को ओपन कर रहे हैं, आरबी मोड में सबसे पहले रीड करेंगे, डेटा इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ, इफ डेटा इक्वल डेटा जीरो इक्वल टू आर, आप जिस रिकॉर्ड को क्या करना चाह रहे हो, मॉडिफाई करना चाह रहे हो, है ना, अगर वो मैच हो जाता है तो सिंपली सबसे पहले उसका रिकॉर्ड को दिखा देंगे, प्रिंट ऑल रिकॉर्ड डेटा, उसका भाई जो पहले जो मतलब ओल्ड रिकॉर्ड जो था हमारा डेटा, मतलब उस लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे, पहले ये था, नाउ नेम वेरिएबल में नया इनपुट लेंगे, एंटर न्यू नेम, एंटर न्यू क्लास, एंटर न्यू मार्क्स, और इसको फिर से लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, और लिस्ट में कन्वर्ट करने के साथ फाउंड का वैल्यू को ट्रू कर देंगे, है ना, फाउंड का वैल्यू फॉल्स रह रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा, बस इतना ही समझ रहा, फाउंड का वैल्यू अगर फॉल्स रह जा रहा है इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं मैच हो रहा, जैसे रिकॉर्ड मैच होगा तो फाउंड वेरिएबल का वैल्यू हम लोग कर देंगे ट्रू, है ना, और उसके बाद देखो इफ ब्लॉक से बाहर निकल के रिकॉर्ड्स डॉट अपेंड डेटा, उसको क्या कर देंगे हम लोग, अपेंड कर देंगे, रिकॉर्ड वेरिएबल में क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे, ठीक है, ये एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर, इसको हैंडल करने के लिए यूज किया, यहाँ पे एक्सेप्ट में सिंपली मैंने पास कर दिया, ठीक है, ओके, नो इशू, चलिए अब देखो इसी में अभी इसी फंक्शन के अंदर फिर से फाइल को ओपन करना पड़ेगा, क्यों, विथ ओपन फाइल नेम कॉमा डब्ल्यूबी, राइट इन बाइनरी, है ना, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, राइटिंग भी तो करना है ना, तो चलो, तो एज एफ ये फाइल पॉइंटर हो गया फॉर आरईसी इन रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड के अंदर आप एक लिस्ट को अपेंड करो तो ये तो नेशनल लिस्ट बन जाएगा ना, इवन की एक भी रिकॉर्ड अपेंड करोगे तो उसके अंदर जाएंगे, पहला रिकॉर्ड को लाएंगे और पिकल डॉट डंप आरईसी कॉमा एफ, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, डंप कर देंगे, है ना, इफ फाउंड का मतलब हुआ कि फाउंड का वैल्यू ट्रू है तब दिखाएगा कि रिकॉर्ड अपडेटेड, एल्स रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड, तो फाउंड का वैल्यू ट्रू कब होगा, इफ इफ ब्लॉक तभी काम करे, इफ काम करता है जब वो ट्रू हो कुछ भी, तो फाउंड का वैल्यू ट्रू करोगे कब, जब रिकॉर्ड मैच करेगा, तो दिखाएगा मैसेज क्या, रिकॉर्ड अपडेटेड, डंप होने के बाद, यहाँ डंप हुआ, ये विथ मतलब डंप होने के बाद सीधा कहां पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, फाउंड, फाउंड मतलब फाउंड का वैल्यू ट्रू कब होगा, यहाँ पे ट्रू कब कर रहे थे, देखो कब ट्रू कर रहे थे, जब हम लोग का क्या, ये कंडीशन मैच कर रहा था, जब रिकॉर्ड मैच कर रहा था तब हम लोग एंट्री ले रहे थे, नया फील्ड एंट्री ले रहे थे, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे थे और फाउंड का वैल्यू ट्रू कर रहे थे, और फिर उस एम्प्टी लिस्ट में अपेंड कर रहे थे, और फिर बाद में फिर से फाइल को ओपन कर रहे थे राइटिंग मोड में, और यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे थे, डंप कर दे रहे थे,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सीधा हम लोग सीखने वाले हैं डिलीट रिकॉर्ड, कि हम लोग बाइनरी फाइल में डिलीटिंग का काम कैसे कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास डेफ डिलीट रिकॉर्ड ये फंक्शन मैंने बना लिया है। एंटर रोल नंबर टू डिलीट, फिर से क्या है सर, एक हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है, फाउंड का वैल्यू फॉल्स है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझोगे, जब आप डिलीट करना चाहते हो बाइनरी फाइल में तो आप क्या कर सकते हो, ये एक सिंपल सा लॉजिक है ना। जिस चीज को डिलीट करना है ना, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे और बाकी सारे रिकॉर्ड को फिर से फाइल में क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। अपेंड नहीं करेंगे, राइट करेंगे। राइट के केस में क्या होगा, फिर से ओवर राइट हो जाएगा, मतलब फाइल में फिर से फ्रेश राइटिंग हो जाएगा। अब खुद सोचो, जिसको डिलीट करना उसको छोड़ के सारे को राइट कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो यार डिलीट ही हो गया ना। तो एंटर रोल नंबर टू डिलीट, आर वेरिएबल में रोल नंबर एंटर कर दो जिसको डिलीट करना, मान लो 1 को ही, ठीक है। ये आपका एम्प्टी लिस्ट है, फिर से रिकॉर्ड से इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, फाउंड से वैल्यू स्टार्टिंग में फॉल्स रखे हैं। ट्राई के अंदर विथ ओपन फाइल को ओपन करेंगे रीडिंग मोड में, आरबी मोड में। वाइल ट्रू डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ, पहला मान लो आपका रोल नंबर 1 आया। इफ डेटा 0 नॉट इक्वल टू आर, देखो अगर वो मैच नहीं कर रहा, जिसको डिलीट करना है ना, वो अगर मैच नहीं करना है, मैच नहीं कर रहा, तो रिकॉर्ड्स डॉट अपेंड डेटा, उसको क्या करेंगे, अपेंड करते चलेंगे। बात समझ में आ रही है? उसको क्या करेंगे, अपेंड करते चलेंगे, है ना। नो इशू। ओके, मान लो कि पहला, आप जो पहला मान लो कि रोल नंबर 1 मैंने मान लो कि यहाँ पे एंटर किया, एंटर रोल नंबर, तो 1 एंटर किया, ठीक है। चलो, तो डेटा इक्वल टू पिकल डॉट लोड, पहला रोल नंबर 1, मतलब पहला रिकॉर्ड यहाँ पे क्या आ गया, लोड हो गया। पहला रिकॉर्ड जो लोड होगा वो रोल नंबर 1 ही वाला होगा। तो इफ डेटा 0 नॉट इक्वल टू आर, क्या वो मैच नहीं कर रहा, वो तो मैच कर रहा है ना यार, है ना। यहाँ पे भी 1 ही आएगा, आर में भी आप 1 एंटर किया, तो वो इफ डेटा 0 मतलब 1 नॉट इक्वल टू 1, ये तो फॉल्स हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है ना। तो फॉल्स हो जा रहा है, तो एल्स फाउंड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया। फाउंड का वैल्यू ट्रू हो गया, फिर से हम लोग क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे वाइल ट्रू पिकल डॉट लोड है, दूसरा रिकॉर्ड आएगा रोल नंबर 2 वाला। तो डेटा 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 नॉट इक्वल टू 1, बात सही है, ट्रू है, तो उसको क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे। फिर से वाइल ट्रू, तीसरा रिकॉर्ड आएगा। इफ डेटा 0, डेटा 0 मतलब 0 फील्ड पे, मतलब 0 इंडेक्स पे क्या रोल नंबर है, रोल नंबर 3 है मान लो, तो 3 नॉट इक्वल टू 1, सही बात है, ट्रू है, तो उसको भी अपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे रोल नंबर 2 और 3 तो अपेंड कर दिए, है ना, केवल 1 को हमने इग्नोर कर दिया, राइट, 1 को हमने इग्नोर कर दिया, और फाउंड का वैल्यू ट्रू भी हो चुका है ना। अब हम लोग कहां पे आएंगे, सीधा आएंगे यहाँ पे विथ ओपन फाइल ने, फिर से डब्ल्यू बी मोड में हम लोग क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, क्योंकि हमें राइट करना है फॉर आरईसी इन रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स में हमारा क्या हो गया, 2 रिकॉर्ड अपेंड हो चुका है, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 इसमें अपेंड हम लोग यहाँ पे किए थे, याद करो। अब पिकल डॉट डंप आरईसी कॉमा एफ, उसको क्या करेंगे, एक एक करके डंप करते जाएंगे। फॉर आरईसी इन रिकॉर्ड पहला रिकॉर्ड लाएंगे, पिकल डॉट डंप करेंगे, फिर फॉर आरईसी इन रिकॉर्ड दूसरा रिकॉर्ड लाएंगे और उसको डंप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे इफ फाउंड, फाउंड का वैल्यू ट्रू हो चुका था, है ना। कब ट्रू हुआ था फाउंड का वैल्यू, फाउंड का वैल्यू कब ट्रू हुआ था, देखो एंटर रोल नंबर, जब आपने रोल नंबर 1 एंटर किया, है ना, तो फाइल को फिर ओपन किया, फिर डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ, तो पहले ही रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट आएगा। तो ये डेटा 0, है ना, रोल नंबर 1 नॉट इक्वल टू 1, ये फॉल्स हो गया। रोल नंबर 1 और 1 तो मैच कर रहा है, तो एल्स में आपका फाउंड ट्रू हो चुका था। तो यहाँ पे क्या है, चीजों को समझो, है ना। क्या मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा, देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा इफ फाउंड, फाउंड का वैल्यू ट्रू हो गया, इफ ट्रू तो प्रिंट रिकॉर्ड और डिलीटेड, रिकॉर्ड क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है ना। अगर रिकॉर्ड मैच ही नहीं करता तो फाउंड का वैल्यू क्या रहता, फॉल्स रहता। तो इफ फाउंड वो अगर फॉल्स रहता तो एल्स वाला काम करता, यहाँ बताता रिकॉर्ड नॉट फाउंड, है ना। तो हम लोग फिर क्या बताता मैसेज, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, है ना। तो चलो अब हम लोग ये भी देख लिए कि कैसे हम लोग रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, है ना। अब एक बार फिर से मैं मेनू को दिखाता हूँ, देखो जब 1 एंटर करोगे तो राइट रिकॉर्ड्स होगा, ये समझ गए। 2 एंटर करो तो रिकॉर्ड रीड रिकॉर्ड्स होगा, 3 में अपेंड रिकॉर्ड्स होगा, 4 में सर्च रिकॉर्ड होगा, 5 में मॉडिफाई रिकॉर्ड्स होगा, और 6 में डिलीट रिकॉर्ड होगा। और जब आप 7 एंटर करते हो, एंटर योर चॉइस 7, तो सिंपली क्या हो जाएगा, प्रिंट गुड बाय, एलिफ चॉइस इक्वल टू 7 ट्रू, प्रिंट गुड बाय मैसेज देगा, और हम लोग ब्रेक कर जाएंगे, प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक बार फाइनली इसको फिर से मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, और
ये देखो स्टूडेंट रिकॉर्ड मेनू। सबसे पहले राइट रिकॉर्ड्स, तो मैं यहाँ पे 1 एंटर करूंगा, रिकॉर्ड राइट करूंगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो 3 है ना, 3 ले लेते हैं। रोल नंबर 1, नेम मैं कर देता हूँ AK, क्लास कर दिया मैंने 12, मार्क्स कर दिया 100। एंटर रोल नंबर 2 कर देता हूँ, एंटर नेम मैं कर देता हूँ अभी, और क्लास कर देता हूँ 12, मार्क्स कर देता हूँ 78। अगेन एंटर रोल नंबर 3, नेम कर देता हूँ मैं कालू, और एंटर एंटर क्लास कर देता हूँ 12, और मार्क्स कर देता हूँ मैं 100। तो आप देख सकते हो, है ना, रिकॉर्ड सेव्ड, मैसेज आ गया है। फिर से ये आपका मेनू आ गया, इसको रीड करके दिखेंगे तो ये देखिए रीड भी हो चुका है, ऑल रिकॉर्ड्स, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अपेंड रिकॉर्ड्स, इसमें रिकॉर्ड अपेंड करना है, तो एंटर चॉइस 3 कर दिया हमने। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, चलो तो 1 एंटर करते हैं हम लोग, एक ही रिकॉर्ड अपेंड करके देखेंगे। एंटर रोल नंबर 4, है ना, एंटर नेम मैं यहाँ पे राहुल कर देता हूँ, और एंटर क्लास 12, मार्क्स कर देता हूँ 37। और ये देखो, तो रिकॉर्ड्स अपेंडेड हो चुका है। 2 प्रेस करोगे तो आपको अपेंडेड रिकॉर्ड दिखेगा, है ना। सर्च रिकॉर्ड करना है तो आपको 4 एंटर करना पड़ेगा, चॉइस नंबर 4 सर्च रिकॉर्ड। तो एंटर रोल नंबर 2 सर्च, तो कौन सा हम लोग सर्च कर ले, चलो 3 कालू वाला सर्च करेंगे। तो देखो रिकॉर्ड फाउंड 3 आपका कालू वाला आ चुका है। फिर से 4 एंटर करेंगे, एंटर रोल नंबर 2 सर्च, तो रोल नंबर मैं डाल देता हूँ 41 नाम का रोल नंबर तो है ही नहीं, तो बताएगा देखो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, है ना। 5 में आते हैं मॉडिफाई रिकॉर्ड्स, तो एंटर रोल नंबर 2 मॉडिफाई, तो हम लोग यहाँ पे चलो 3 करते हैं, है ना। ओके, ओल्ड रिकॉर्ड क्या है, रोल नंबर 3, नेम है आपका कालू, तो यहाँ पे एंटर न्यू नेम मैं कर देता हूँ कुणाल, और न्यू क्लास 12 भी रखेंगे, और मार्क्स कर देंगे 45। तो रिकॉर्ड मेनू फिर से आ गया हमारा, है ना, मॉडिफाई हो चुका है। देखना चाहते हो 2 प्रेस करो, देखो कालू रिप्लेस हो चुका है कुणाल से। डिलीट रिकॉर्ड 6 प्रेस करेंगे सर, एंटर रोल नंबर 2 डिलीट, तो 4 लास्ट वाले रिकॉर्ड को मैं डिलीट करना चाहूंगा, है ना। और फिर से एंटर चॉइस 2 प्रेस करोगे, देखो लास्ट रिकॉर्ड चला गया, ठीक है। प्रोग्राम से बाहर आना है, 7 प्रेस करेंगे, और ये गुड बाय, हमारा इस प्रकार से हम लोग प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। और बाइनरी फाइल में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन लाइक कि राइटिंग रिकॉर्ड्स, बाइनरी फाइल में आप कैसे रिकॉर्ड राइट कर सकते हो, कैसे बाइनरी फाइल से रिकॉर्ड को रीड कर सकते हो, कैसे बाइनरी फाइल में आप अपेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, है ना, सर्चिंग कैसे कर सकते हो, और मॉडिफाई कैसे कर सकते हो बाइनरी फाइल में, और बाइनरी फाइल में कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कैसे कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हो, है ना। ये सारा ऑपरेशन हमने इस वीडियो में देख लिया, है ना। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।